आदमी एक महंगे क्रिस्टल के फूलदान को ऊपर उठाता है, लेकिन बिना जरा भी सोचे उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। इसके बाद वह बहुत सावधानी से टूटे हुए टुकड़ों को देखने लगता है और उनमें से बराबर आकार के 2 टुकड़े चुनता है। वह दोनों टुकड़ों को कपड़े से लपेटता है, फिर टेप लगाकर दोनों सिरों को अच्छी तरह बांध देता है। इस तरह वह क्रिस्टल के फूलदान से एक चश्मा बना लेता है। चश्मा पहनकर आदमी फर्नीचर के ढेर पर चढ़ता है और धीरे धीरे छत तक पहुंच जाता है। उसके एक हाथ में चाकू तेज करने वाली रॉड होती है और दूसरे हाथ में एक चम्मच होता है। वह इनकी मदद से छत के किनारे को तोड़ना शुरू करता है। अगर वह इसे खोलने में कामयाब हो गया तो इस अजीब बंगले से बाहर निकल सकता है, लेकिन छत से टूटने वाले छोटे छोटे टुकड़े बर्फ की तरह उसके चेहरे पर गिरने लगते हैं। अब उसका बनाया हुआ चश्मा काम आता है। वह सारे टुकड़ों को उसकी आंखों में जाने से रोक देता है, जिससे आदमी और तेजी से काम करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक रुक जाता है और हाथ लगाकर छत को ध्यान से देखता है। तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत छत का पूरा किनारा उखाड़ देता है, लेकिन नीचे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसके नीचे पूरे 12 स्क्रू लगे हुए थे। अब वह पूरे बंगले में एक रिंच ढूंढने लगता है ताकि इन स्क्रू को खोल सके, लेकिन इतने शानदार बंगले में उसे एक भी रिंच नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे बंगले के मालिक ने जानबूझकर यहाँ कोई रिंच नहीं रखा था। अब आदमी खुद ही रिंच बनाने का फैसला करता है। वह एक कुर्सी का पैर निकालता है, उस पर सही आकार का निशान बनाता है, फिर चाकू की मदद से एक तरफ गड्ढा बनाता है। कुछ देर की मेहनत के बाद उसका साधारण सा रिंच तैयार हो जाता है। आदमी दोबारा छत के पास पहुंचता है और उस रिंच को स्क्रू में फंसाकर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रू बहुत ज्यादा कसा हुआ था। जैसे ही वह जोर लगाता है, लकड़ी बीच से टूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन आदमी हार नहीं मानता। वह एक और कुर्सी का पैर निकालता है। इस बार वह नया तरीका अपनाता है और लकड़ी के बीच में छेद बनाता है। फिर भी सिर्फ एक स्क्रू खोलने में उसका पूरा दोपहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह खुश होने लगता है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह करीब 5 मीटर ऊंचे ढांचे से नीचे गिर जाता है। इस हादसे में उसका बायां पैर टूट जाता है। अब घायल होने की वजह से उसे बाहर निकलने का अपना प्लान कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। गलती से स्मार्ट सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके बाद ऐसी 6 डिग्री की ठंडी हवा छोड़ने लगता है। ठंड से आदमी बुरी तरह कांपने लगता है। वह बिस्तर पर लेटकर खुद को कंबल में लपेट लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक दीवार पर लगा कैमरा चालू हो जाता है। आदमी तुरंत उठकर स्क्रीन देखने लगता है। वह देखता है कि बंगले के बाहर एक सफाई कर्मचारी बैठा हुआ है। पैर में चोट होने के बावजूद वह तुरंत दरवाजे तक पहुंचता है और लोहे के बर्तन से दरवाजा पीटने लगता है ताकि सफाई कर्मचारी उसकी आवाज सुन सके। इसके बाद वह एक कागज पर मदद का संदेश लिखता है और उसे दरवाजे के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बंगले का दरवाजा पूरी तरह बंद था। उसमें जरा सी भी जगह नहीं थी। इतना ही नहीं, दरवाजे की आवाज रोकने की क्षमता भी बहुत ज्यादा थी। आदमी पूरी ताकत से चिल्लाता रहता है, लेकिन बाहर बैठे सफाई कर्मचारी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। आखिर में वह वहां से चला जाता है। आदमी एक बार फिर निराश होकर जमीन पर लेट जाता है। वह बस यही चाहता था कि जब उसकी आंख खुले तो बंगले का मालिक उसके सामने खड़ा हो, लेकिन आधा महीना बीत जाता है, फिर भी बंगले का मालिक वापस नहीं आता। अब घर में मौजूद सारा खाना भी खत्म हो चुका था, लेकिन आदमी मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। वह घर की सभी कुर्सियों को तोड़ देता है और उनके पैरों से एक एक करके स्क्रू खोलना शुरू करता है। भूख लगने पर वह घर में लगे पौधों के पत्ते खाता है। पूरे आधे महीने की मेहनत के बाद आखिरकार वह सभी 12 स्क्रू खोल देता है और आखिर में मजबूत कांच को भी निकाल देता है। यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि कला की दुनिया का एक मशहूर चोर था।